नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मोतिहारी पुलिस ने शराब के खिलाफ चलाया सर्च ऑपरेशन, भारी मात्रा में चलाई शराब बरामद। दरभंगा में आपसी रंजिश में एक युवक को मारी गई गोली, घायल युवक को डीएमसीएच में कराया गया भर्ती। बाढ़ में शराबबंदी को लेकर चलाया गया सघन जांच अभियान, प्रशासन की कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप। बक्सर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जोरदार हंगामा, झड़प में थानाध्यक्ष और एक सिपाही को लगी चोट, विरोध के बीच हटाया गया अतिक्रमण। सिवान में अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर कार में रखे 4,95,000 रुपए उड़ाए। आरा बक्सर रोड पर गड्ढे में गिरी कार, हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए सवार, खरौनी पोल के पास हुआ हादसा। दिल्ली में कल रात जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत के आवास पर हुई पार्टी में जेडीयू के सभी सांसद हुए शामिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हुए शामिल। डिनर पार्टी के बाद पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। आज दरभंगा दौरे पर रहेंगे सीएम नीतीश कुमार, विधानसभा उपचुनाव में जीत पर जनता को देंगे धन्यवाद। कुशेश्वर स्थान में सीएम नीतीश के दौरे को लेकर तैयारियों का विधायकों ने किया निरीक्षण। गोपालगंज के भोरे थाने पुलिस ने कोचिंग संचालक के 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। 12 दिसंबर को बाढ़ में ट्रिपल मर्डर मामले की आरजेडी ने की सीबीआई जांच की मांग, चुनावी रंजिश में एसआई मुखिया समेत 3 लोगों की हुई थी हत्या। मोतिहारी में शराब को लेकर पुलिस का सर्च अभियान, एक धंधेबाज के साथ 55 लीटर देसी शराब बरामद। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना को मिली जीत के 50 साल पूरे, दानापुर में बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की ओर से समारोह का उद्घाटन। बांका में पुलिस डीएम के आदेश के बाद पुलिस थाने में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। बांका में एक शख्स का रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए बाइक सवार झपटमार, पीड़ित ने अमरपुर थाने में दर्ज करवाई शिकायत। दानापुर के खानका मुजीबिया पहुंचे डीएम चंद्रशेखर कुमार सिंह, तालाब के सौंदर्यीकरण का किया निरीक्षण। मधुबनी के पंडौल प्रखंड में 17 दिसंबर से बीजेपी की 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी होंगे शामिल। गीत संगीत के कार्यक्रम के साथ खत्म हुआ मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल, 4 दिनों तक दिखी मिथिला की कला, संस्कृति और साहित्य की झलक। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने पर बनी रणनीति। रांची में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के विधायक दल की हुई बैठक, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की बनी रणनीति। रांची के खलारी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, दुकान बंद करते समय अपराधियों ने मारी गोली। बोकारो में निजी अस्पताल में सनकी युवक ने की फायरिंग, बाल बचा काउंटर पर बैठा युवक। अल्ट्रासाउंड को लेकर हुई थी बहस, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बीजेपी ने की जेपीएससी पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग, राज्यपाल से मिला बीजेपी डेलीगेशन। बोकारो में सीसीएल और सीआईएसएफ की संयुक्त छापेमारी, 15 टन अवैध कोयला जब्त। रामगढ़ के सीसीएल और गड्ढा में ड्रिल मशीन में लगी आग, करोड़ों की मशीन को पहुंचा नुकसान, वेल्डिंग कराने के दौरान हादसा। रांची के खेलगांव में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज, मेजबान झारखंड का शानदार प्रदर्शन। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को लेकर गढ़वा सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल, ऑक्सीजन प्लांट के वास्तविक क्षमता का किया गया आकलन। हजारीबाग के बड़कागांव ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य गांव पचंडा में नहीं पहुंचा है विकास, पचंडा में रहते हैं 110 संथाल परिवार। बोकारो में 19वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2021 का हुआ समापन, देवघर ओवरऑल बना चैंपियन। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को ऊर्जा के क्षेत्र में दी बड़ी सौगात।
सीएम ने 3500 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना का भी शुभारंभ, प्रीपेड मोबाइल की तरह करेगा काम। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कोरोना के दौर में भी ऊर्जा विभाग ने किया अच्छा काम। सीएम का दावा, 2025 तक हर घर में लगेगा प्रीपेड मीटर। सीएम ने कहा, अब खत्म होगी लोगों की शिकायतें, कम कीमत पर घर घर बिजली पहुंचा रही सरकार। सीएम ने कहा, पहले निजी क्षेत्र से खरीदनी पड़ती थी बिजली, अब केंद्र से मिलेगी जरूरत की बिजली। शराबबंदी लागू के समय भी मेरे खिलाफ में बोलते थे कुछ लोगों का काम ही है गड़बड़ी करना। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर एक बार फिर सीएम का बयान, कहा ये बिहार के सभी लोगों की है मांग। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने संसद में उठाया विशेष राज्य का मुद्दा। गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा, केंद्र सरकार की ओर से बिहार को दिया जा रहा विशेष पैकेज। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री ने सुनील कुमार का बयान, शराब खरीदने बेचने वालों की खैर नहीं। झारखंड को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, 2 मेडिकल कॉलेज में नामांकन की केंद्र ने दी अनुमति। हजारीबाग और मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से नामांकन। बालू माफिया से साठगांठ के आरोपी औरंगाबाद के निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार के 3 ठिकानों पर रेड। गया में भी अनूप कुमार के ठिकानों पर छापा, इससे अधिक संपत्ति का भी मामला। अनूप कुमार गया स्थित आवास पर छापेमारी में मिले कई अहम दस्तावेज। अनूप कुमार के रांची स्थित घर पर भी ईओयू की टीम ने मारा छापा। निलंबित एसडीपीओ अनूप कुमार के ठिकानों पर छापेमारी में 85 लाख से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। जेल में बंद मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने एक केस में किया बरी। वैशाली में शादी समारोह में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ पटना में जेडीयू ऑफिस के सामने वार्ड सचिवों का प्रदर्शन। सेवा समाप्ति के आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर धरना। बांका के वाल्मीकि नगर में नीतीश सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक को लेकर अंतिम चरण में तैयारी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर की शराबबंदी कानून में संशोधन की मांग। मुंगेर में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल के अप्रोच पथ निर्माण कार्य का लिया जायजा। सासाराम के कबीरगंज में मां ने इकलौते बेटे को जंजीरों में जकड़ा। बेटे की नशाखोरी से परेशान होकर मां ने बेटे को जंजीर में बांधा। भागलपुर के नाथनगर में लगातार बम धमाकों से दहशत का माहौल, कूड़े की ढेर देखकर सिहर जाते हैं लोग। भागलपुर के जगदीशपुर के सैदपुर गांव में मंगलवार को भी खेत में मिले थे 2 बम। 6 दिनों के भीतर 4 जगहों पर मिल चुका है बम। दानापुर में नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फरीदपुर पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हुई थी हत्या। नवनिर्वाचित मुखियाओं की हत्या को लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी गंभीर, कहा मुखिया की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। औरंगाबाद के चमन बेघा के पास संदिग्ध स्थिति में अधेड़ की मौत। खगड़िया के परबता में के किराना दुकान में छापेमारी के दौरान 700 ग्राम गांजा बरामद। अगवा ट्रक ड्राइवर को पटना पुलिस ने सकुशल किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज के नौतनवा गांव में चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट में एक शख्स जख्मी। गोपालगंज के जेल में कैदी ने की आत्महत्या की कोशिश। छपरा के मसरख में बाइक सवार अपराधियों ने छीना महिला का झोला, झोले में था 1 लाख रुपए कैश। गिरिडीह के डुमरियाटांड के चोरी के आरोप में शख्स की खंबे से बांधकर ग्रामीणों ने की पिटाई। गढ़वा के रंका स्थित शेराशाम की जंगल से एक महिला का शव मिलने से फैली सनसनी, पति पर ही हत्या का आरोप। लोहरदगा में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। नवादा में हथियार के साथ लुटेरे गिरफ्तार, हथियार के बल पर लोगों को लूटने का बना रहा था प्लान।
नालंदा के कौशिक नगर गांव में बदमाशों ने चाचा भतीजे को मारी गोली, पीएमसीएच किया गया रेफर। पूर्णिया में आग में 20 घर जलकर राख। अररिया के फारबिसगंज में पलटी मालगाड़ी की एक बॉगी, हादसे में 4 मजदूर जख्मी। बांका पुलिस और पटना की टीम ने 2 ट्रकों से जब्त की 90 लाख की शराब। गया में शराब की होम डिलीवरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 151 बोतल शराब के साथ 7 लोग गिरफ्तार। दुमका में अवैध खनन के खिलाफ खनन पदाधिकारी ने चलाया अभियान। किशनगंज में एसपी के निर्देश पर धोमानिया बालू घाट पर छापेमारी। सासाराम के चिनारी थाना चौक पर 2 आभूषण दुकानों में भीषण चोरी। रांची पुलिस ने हज पर भेजने के नाम पर ठगी करने वाले नटवर लाल को किया गिरफ्तार। दानापुर के नासरीगंज में नाबालिग बेटे ने बाप की चाकू से गोद कर की हत्या। बांका में कटोरिया बाजार के 3 आभूषण दुकान से लगभग 40 लाख सोने और चांदी की चोरी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर वाराणसी पैसेंजर ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसलकर गिरने से एक लड़की घायल। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर वाहन चेकिंग के नाम पर डंडा चलाने को लेकर चालक ने जताई नाराजगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बिहार में लापरवाही जारी, रेलवे स्टेशन पर दिखावे के लिए जांच केंद्र। बोकारो में प्रेम जाल में फंसाकर महिला का अपहरण, पति समेत परिवार ने लगाई एसपी से गुहार। पलामू में रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। फोन और व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांग रहे थे 5 लाख की रंगदारी। गोटा का राजमहल कोल परियोजना ईसीएल ललमटिया के बसडीहा गांव के रैयत लगातार जमीन अधिग्रहण का कर रहे विरोध। ईसीएल पर उचित मुआवजा नहीं देने का आरोप, ग्रामीणों ने जमीन पर गाड़े लाल झंडे। पलामू के राजहरा पंचायत के सहदेवा गांव में ग्रामीण पंचायत सेवक और स्वयं सेवक पर ही आवास के नाम पर ठगी करने का आरोप। रिम्स के पेइंग वार्ड में मंत्री और अमीर लोगों के लिए खास इंतजाम, आदिवासियों को इलाज भी मयस्सर नहीं। धनबाद में थाने के पास के बिजली सब स्टेशन में लूटपाट, बैटरी और केबल सहित कई सामान लूटे गए। झारखंड में धान खरीद योजना का शुभारंभ, प्रदेश में बनाए गए 562 खरीद सेंटर। हर किसान से 20 सी क्विंटल धान की खरीदी, 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य। पाकुड़ के जयपुर बरुगा पंचायत में नए पंचायत भवन पर दबंगों का कब्जा। पंचायत सेवक ने थाने में की शिकायत, पंचायत भवन को खाली कराने की मांग। देवघर में नगर निगम के यूनियन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में मजदूरों का आक्रोश मार्च। मजदूरों ने की तत्काल दोनों की रिहाई की मांग। शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए खेत खलिहान तक जा रहे स्वास्थ्यकर्मी। सिवान के दरौंदा में कोविड-19 टीका लेने वाले 11 लोगों को किया गया पुरस्कृत। लखीसराय में खाद के लिए किसानों का जोरदार हंगामा, बिस्कोमान का सर्वर फेल होने से नहीं हो रहा खाद का वितरण। रामगढ़ के गोला में हाथियों के झुंड ने किसानों को रौंदा। भागलपुर पुलिस अधीक्षक ने विक्रमशिला सेतु पर लगने वाले जाम को लेकर किया पुल का निरीक्षण। शेखपुरा में स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए दिल्ली से आई केंद्रीय टीम, केंद्र सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। गढ़वा के खरसोता गांव से 2 युवक के अपहरण का खुलासा, पुलिस ही जांच के लिए लेकर गई थी 2 युवकों को। जमशेदपुर के मानगो इलाके में जलापूर्ति ठप होने से परेशानी। शेखपुरा में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के लगमा गांव में सरकारी स्कूल पर स्थानीय लोगों ने किया कब्जा। रोहतास में कुख्यात और शातिर अपराधियों से अब निपटेगी महिला कमांडो। सीतामढ़ी के बेलसंड में करोड़ों की लागत से निर्मित अनुमंडलीय अस्पताल बदहाल। शिवहर में सीएम ने आयुष्मान योजना के कार्ड नहीं बनने पर जताई चिंता। जमुई के नासरी चक चौक के पास बोलेरो और ऑटो के टक्कर में 4 लोग घायल। भोजपुर के शाहपुर में सभी नवनिर्वाचित मुखिया के साथ जगदीशपुर एसडीपीओ ने की बैठक। 16 और 17 दिसंबर को निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी।
दरभंगा के LNMU विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और छात्रों के रिजल्ट में देरी के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने रोकी दरभंगा स्टेशन पर ट्रेन। औरंगाबाद में खाद की कालाबाजारी, जिला कृषि पदाधिकारी ने दुकान को किया सील। वैशाली के राघोपुर में मतगणना केंद्र के बाहर लाठीचार्ज, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया लाठीचार्ज। बिहार में महंगा हुआ सफर, बस के किराए में बढ़ोतरी, 30 से 60 रुपए तक बढ़ाया गया किराया। जमशेदपुर में सर्दी का सितम शुरू, ठंडी हवाओं से लुढ़का तापमान। बिहार में बढ़ने वाली है ठंड, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मधुबनी के रैका में खाद की कमी के चलते गेहूं की बुआई का काम प्रभावित। कैमूर में दबंगों ने स्कूल पर कब्जा जमाकर बना दिया खलिहान। गुमला में बिजली विभाग की लापरवाही से किसान की फसल जलकर राख। जेपीएससी के खिलाफ छात्रों का धरना, पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी का कर रहे विरोध। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के कोनन गांव का उत्क्रमित मध्य विद्यालय जिले में बना चर्चा का विषय। फुल यूनिफॉर्म में स्कूल आते हैं सभी बच्चे, सभी के पास होती हैं किताबें। पटना में तेजस्वी यादव ने दुल्हनिया को घुमाया खटाल, राजश्री ने गाय को खिलाया गुड़, राबड़ी देवी भी रही मौजूद। लालू के आवास पर किन्नरों का जमावड़ा, किन्नरों ने नाच गाकर नव दंपति को दिया आशीर्वाद। गया में अनोखी बारात, दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे को लेने पहुंची होटल। रामगढ़ के पतरातू में स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान बन रहे आत्मनिर्भर, हर साल किसान कमा रहे लाखों के रुपए। सरसा में लौट आए मत्स्य गंधा झील के दिन, सीएम के प्रयासों से जिंदा हुई झील। मुंबई इंडियंस टीम के कैंप में गोपालगंज के अनुज हुए शामिल, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं अनुज राज। कटिहार के शहीद चौक पर कोरोना जागरूकता को लेकर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। कटिहार में एनजीओ सफाई कर्मी के खिलाफ नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में गार्ड वेतन की मांग को लेकर करेंगे हड़ताल। अररिया के सदर अस्पताल में डीएम प्रशांत कुमार ने नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। रोहतास के सदर अस्पताल में कुष्ठ रोग से मुक्त कराने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। खगड़िया के तेलिहार में कोशी की कटाव से परेशान ग्रामीण ने किया 1 दिवसीय उपवास। पटना में निगम पार्षद की 10वीं बैठक में महापौर सीता साहू समेत सभी पार्षद हुए शामिल। मधेपुरा के झल्लू बाबू सभागार में 4 महीने तक चले सफल पंचायत चुनाव को लेकर सम्मान समारोह। मधेपुरा में चल रहे सम्मान समारोह में अधिकारी सहित कई पुलिसकर्मी सम्मानित। सिवान में महाराजगंज के पीएचसी में कोविड-19 इनाम सेंटर का उद्घाटन। शेखपुरा में युवा सांसद में छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। शेखपुरा के बरबीघा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भारत अमृत महोत्सव कार्यक्रम का किया शुभारंभ। बेतिया के नरकटियागंज में एसएसबी के 44वीं बटालियन ने किया स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम का आयोजन। पूर्णिया के कला भवन में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सुधांशु की 115वीं जयंती मनाई गई। रामगढ़ में डेली मार्केट में फिर से सब्जी लगाने की मांग को लेकर सब्जी विक्रेताओं का धरना। गढ़वा के किसानों के सुविधा के लिए धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ। गढ़वा में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर एनएमओपीएस कर्मियों का धरना। साहिबगंज के 3 पहाड़ थाना के नेमगाछी मछुआ टोली के पास खलिहान में रखा पुआल जलकर राख। रांची में राज्यपाल रमेश बैस से मिले मशहूर फिल्म निर्देशक इकबाल दुरानी। शेखपुरा में 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बेगूसराय में कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। पलामू में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 110 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार, 10 बेड का एचडीयू यूनिट होगा शुरू। 10 बेड का जनरल वार्ड भी होगा शुरू, सभी बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की सुविधा। सरसा के नवहट्टा पीएचसी में सामने आया कोविड वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, टीका लेने वालों में पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम शामिल।
पहला डोज लेने वालों में राखी सावंत और सहरसा के डीएम और एसपी के नाम भी शामिल। सिविल सर्जन ने डेटा ऑपरेटर को हटाया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान तेज। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में एम्स के निर्माण की कवायद शुरू। डॉक्टरों को सरकारी क्वार्टर खाली करने का नोटिस। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना के धावा दल का गठन। कोविड गाइडलाइन को लेकर जागरूकता अभियान। गया में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर आइसोलेशन सेंटर को किया जा रहा तैयार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रांची सदर अस्पताल में तैयारी नाकाफी। लखीसराय के चानन में देसी शराब की 10 से ज्यादा अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 230 लीटर देसी शराब और उपकरण बरामद। धंधेबाज भागने में रहे सफल। मोतिहारी में चकिया के 12 गोविंद गांव में 80 लाख की विदेशी शराब बरामद। ट्रक पर सैनिटरी के सामानों के बीच शराब की तस्करी। नालंदा के गिरियक में बालू माफिया के हमले में गिरियक थानाध्यक्ष संजीव कुमार जख्मी। अवैध बालू खनन पर कार्रवाई करने गई थी पुलिस। सिपाही ने भागकर बचाई जान। गोपालगंज में नशे में धुत। कटैया थाने के दारोगा चंद्रमा राम का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दिए प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश। गोपालगंज के उचका गांव में सोना लूट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटे गए सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद। गुमला के बसिया और कामडारा में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। ग्रामीणों के साथ मिलकर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दिनेश राव ने मशाल लेकर हाथियों को भगाया। गोड्डा में बालू माफियाओं से मिले भगत के आरोप में पड़ैया हाट थाना प्रभारी गजेश कुमार और इंस्पेक्टर को शो कॉज। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर एसपी ने थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। गोड्डा में महागामा के माल खदरा में नशे में धुत पति ने की पत्नी को किया घायल। देवघर एसडीओ ने खुले में मीट बेच रहे दुकानदार पर लगाया जुर्माना। देवघर के जसीडी में शादी समारोह में आए 10 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत। नवादा के शुक्लाचक गांव में लापता युवक का मिला शव। फारबिसगंज के हरिपुर दुर्गा मंदिर के पास बंदूक की नोक पर किसान ने 50,000 की लूट की। भोजपुर के बाबूबांध पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या का खुलासा। मुख्य शूटर गिरफ्तार। मुख्य हत्याकांड में के 13 में से 11 आरोपी गिरफ्तार। छपरा मांझी मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में युवक की मौत पर लोगों का जोरदार हंगामा। जामताड़ा में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 4 की मौत, एक की हालत गंभीर। जामताड़ा के कुंडहित थाना क्षेत्र के हल्दीडी के पास स्कूटी और बाइक में सीधी भिड़ंत में हुआ हादसा। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र और मनिका में 7 अपराधी गिरफ्तार। लातेहार में गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, कारतूस, नक्सली वर्दी और पर्चा बरामद। गुमला के सुरसांग इलाके से हथियार के साथ अपराधी पारस नगेसिया गिरफ्तार। सिवान के बेलदारी टोला में दुकान से 60,000 कैश और लाखों के सामान की चोरी। सिवान में दुकानदार की गोली मारकर हत्या। गिरिडीह में अवैध महुआ शराब को किया गया नष्ट। पटना के पौष इलाके किदवईपुरी में लावारिस हालत में मिले 129 खोखे। कोडरमा थर्मल पावर में गिरने से पाइपलाइन फीटर की मौत। रांची सदर अस्पताल में मरीज को रिक्शे पर ले गई पुलिस। एम्बुलेंस बुलाने की नहीं की कोशिश। पशु तस्करी के लिए सेफ जोन बना झारखंड। बंगाल से झारखंड तक तस्करी का फैला जाल। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।